हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आपको आज वन शॉट एफएफ पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मैं एक वन शॉट एफएफ कह रही हूँ, वैम्पायर एक नॉर्मल वुमन का। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और आप कमेंट करेंगे तो ही मैं इसका सेकंड एपिसोड अपडेट करूँगी, वरना ये यहीं पे स्टॉप कर दूँगी और पुराने एफएफ शेयर करूँगी। तो स्टार्ट चलते हैं गाइस। ये एक वैम्पायर की कहानी है। इसमें हमारा जो ईवो है वो एक बहुत बड़ा वैम्पायर रहता है, 1000 ईयर्स ओल्ड रहता है ये लव स्टोरी। और वो प्यार किसी और से नहीं, हमारे विवुजान से करता है। हमारा विवुजान इसमें ओमेगा है, हमारा ईवो इसमें अल्फ़ा है। और हमारा ईवो को जन्म नहीं मिलता, 1000 ईयर से विवुजान का इंतज़ार कर रहा होता है। हमारा विवुजान जब जन्म ले लेता है और वो 20 साल का हो जाता है और एक कॉलेज में आता है, तब इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। एक्चुअली ये लोग जंगल में घूमने के लिए जाते हैं और अचानक से ये और शुयांग और हमारा जान और हमारा क्या बोलते हैं न्यू हुसैन, ये सब एक क्या बोलते हैं ऊपर चढ़ रहे होते, एवरेस्ट भी चढ़ रहे थे, एक तरह से एक माउंटेन में चढ़ रहे थे अपना हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए। सडनली हमारा जान का हाथ छूट जाता है और हमारा न्यू हुसैन चिल्लाता है, विंग करके चिल्लाता है। और जैसे वो विंग करके चिल्लाता है तो हमारा जो वो होता है, हमारा ईवो जो होता है, कहीं दूर से उसको पता चल जाता है और वो फ़ौरन ही भाग के आता है और हमारे विंग को अपनी गोदी में उठा लेता है ब्रदर स्टाइल में। और हमारा विंग देख नहीं पाता क्योंकि वो अपनी आंखें क्लोज़ करके रखता है। तो हमारे इस एफएफ का नाम है 1000 ईयर्स ओल्ड लव स्टोरी, वुमन एंड वैम्पायर लव स्टोरी। तो गाइज़ ये इस एफएफ का नाम है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। हमारा ईवो हमारे विंग को गोदी में पकड़ के रखता है ब्रदर स्टाइल में। और हमारा विंग जब आँख खोलता है तो देखता है कि वो एक नीचे लेटा हुआ है घास पे और उसके आसपास कोई नहीं है। और हमारा न्यू हुसैन, शुयांग और जियांग और हम जल्दी जल्दी भाग के आते हैं और बोलते हैं, विंग तुम ठीक हो ना? आई एम सॉरी, हमें माफ़ कर दो। हाँ, हमें तुम्हें देखभाल करना चाहिए और हमें बताना चाहिए तुम्हें कि ये जंगल का रास्ता है। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। हमने तुमसे पूछा भी नहीं कि तुम्हें इसमें चढ़ना आता कि नहीं, ज़बरदस्ती तुम्हें अपने साथ लेके आए। प्लीज़ गिव मी, हमें माफ़ कर दो प्लीज़। मेरे भाई नी मुझे को मत बताना, वरना वो यहाँ से मुझे दूसरे कॉलेज में डाल देंगे। तो बोलता है, विंग बोलता है, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, इतने सारे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। शुयांग, जांग, न्यू हुसैन, तुम इतना डर क्यों रहे हो? और वहाँ से क्या बोलते हैं वेंचाओ भाग भाग के आता हो, मियान और वेंचिंग और जियान लियान लिए जियांग, ये सब भाग के आते हैं। जैन चैन सब भाग के आते हैं। ये नहीं एक ग्रुप में कॉलेज में रहते हैं ये लोग। और जब भाग के आते तो बोलते, विंग तुम ठीक हो ना? तो वेंचाओ क्या बोलते, जियांग का गला पकड़ के बोलता है, तुम एक नए स्टूडेंट को लेके आए हो और ज़बरदस्ती अपने साथ, अगर इससे कुछ हो जाता तो मेरे फादर का कॉलेज का नाम ख़राब हो जाता। और दोनों एक दूसरे का गला पकड़ ले तो बोलते, बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारे फादर के कॉलेज को क्या डुबाने का कोई शौक़ नहीं है, मैं भी यहाँ पढ़ता। बोलता नहीं, तुम्हारे फादर को मेरे फादर से दुश्मनी है, वैन रोहान से। और तो बोलता क्या बकवास करो? बोलता हाँ, इसके लिए तुम ये सब प्लान कर रहे हो, मैं क्या जानता नहीं हूँ क्या ये सब तुम किस लिए कर रहे हो? बोलता बकवास मत करो। और क्या बोलते हैं वो बोलती, प्लीज़ 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 तुम यहाँ लड़ो मत, प्लीज़ लड़ो मत, मेरे लिए लड़ो मत। और वेंचाओ, कोई गलत फहमी नहीं, मैं इनका दोस्त हूँ और इनके साथ अपनी मर्ज़ी से आया था। तो वो विंग को बोलता, देखो विवुजान, मैं जानता तुम एक मिडिल क्लास के हो, तो मिडिल क्लास के लोग कैसे होते हैं मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो प्लीज़ तुम और एक बार इन लोगों के साथ आने से पहले पूरी जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर लेके आना, क्योंकि मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता हूँ, तुम समझ रहे हो ना? तो बोलता हाँ तुम बेफिक्र रहो, मैं कोई चांस नहीं लूँगा, तुम्हारे कॉलेज को ख़राब नहीं करूँगा, नाम डिस्ट्रॉय नहीं होने दूँगा। बोलता तुम्हें शायद पता नहीं, चाइना का नंबर 1 कॉलेज है मेरे फादर ने, और उनके फादर ने पूरे जी जान, पूरी रेपुटेशन लगी हुई है दाव पे, अगर कुछ हो गया तो प्लीज़। तो बोलता है आई एम सो सॉरी, चलो लेट्स जस्ट फ्रेंड्स, हम पूरे दोस्त बनते। बोलता है हाँ, हम ये 10 लोगों का ग्रुप है, आज से हम सब दोस्त हैं। तो बोलती चलो शुयांग, वेंचाओ से हाथ मिला लो, मेरे वजह से झगड़ा मत करो। वेंचाओ, आज से तुम मेरे ब्रदर, ओके ना? तो बोलता है हाँ, तुम मुझे ही ब्रदर बनाना, क्योंकि मुझे तो कोई हक ही नहीं सुंदर लड़कियों को डेट करने का। तो शुयांग जोर जोर से हंसता, बोलता तेरा मुंह है ही ऐसा कि कोई भी तुझे ब्रदर बुला लेता है, बॉयफ्रेंड तो बुलाना ही नहीं चाहता। और ये सब दूर से एक इंसान अपनी नीली आँखों से और डार्क ओरा से और अपनी मुट्ठियाँ दबा के बहुत
कान को खड़ा करके और बहुत आराम से बहुत गुस्से से देख रहा होता है, और एक पेड़ को अपने नाखून से काट दिया होता है। वो बहुत भारी से वो पेड़, एक बहुत 30 फुट लंबा पेड़ धाड़ नीचे गिर जाता है, और ये लोग वहाँ से हट जाते हैं। और हमारे ये क्या बोलते हैं जो विंग होता है वो भी वहाँ से हट जाता है। वेंचर उसका हाथ पकड़ देता है, विंग हटो, ये तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। फौरन उसको पकड़ के जब वो साइड ले लेता है तो देखता है कि एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया। इतना बड़ा पेड़ अचानक कैसे गिर गया? बोलते यहाँ पे मौसम कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। चल चलो यहाँ से चलो। शुयांग बोलता हाँ चलो। विंचिंग बोलते चलो विंग चलो, हम यहाँ नहीं। और तुम न्यूसन, अरे बा विंग को यहाँ मत लाना, तुम जानते हो ना यहाँ कभी भी तूफ़ानी हवा और भूकंप कभी भी कुछ भी आता है, क्योंकि एक पहाड़ है यहाँ पे, आइस है बहुत सारे। तो बोलता हाँ हाँ ठीक है चलो। और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, और हमारा लैंसर एक बड़ा सा जंप मार के उस जगह पे आ जाता है जहाँ विंग थोड़ी देर पहले अपने 10 दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। और वो एकदम से उस जगह को स्मेल करने लगता है। बोलता है यू आर ओनली माई, यू आर ओनली माई, और दूसरों के पास जाने की कभी कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने बहुत साल तुम्हारा इंतज़ार किया है विभूषण, अब और नहीं। लास्ट टाइम तुम मुझे छोड़ के चले गए थे, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये बात वो बोलता है और वहाँ से फ़ौरन ही गायब हो जाता है। और विंग को लगता है जैसे पीछे कोई था, किसी ने उससे कुछ कहा, और जैसे वो मुड़ के देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, और उससे अजीब सी फीलिंग होती है, उसके हार्ट में पेन हो रहता है। लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके बोलता है शायद सर्दी मुझे कुछ ज़्यादा लग रही क्योंकि मैंने गर्म कपड़े भी नहीं पहना। और वेंचा बोलता है तुम तो एक कोट तक नहीं पहने हो, तुम अपने आप को क्या मार लेना चाहते हो क्या? और फ़ौरन जब निकाल के दे रहा होता तो हमारा न्यूसन बोलता है नहीं नहीं वेंचर थैंक यू सो मच, तुम इतने अच्छे बन रहे हो, मगर विंग को आदत नहीं है और ये तुम्हारी स्मेल से तो मर ही जाएगा। बोलता बकवास मत करो, मैं उसकी जान बचा रहा हूँ, कोई लाइटिंग नहीं मार रहा हूँ। अब वैसे भी उसने मुझे ब्रदर कहा है तो मुझे चाहूँ या ना चाहूँ उसे ब्रदर के जैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। बोलता है तो जैनचंद बोलता है हाँ ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा कि तू मेरे कज़न भाई को ब्रदर ही उठा। बोलता है क्या तुम्हारा कज़न भाई? बोलता है हाँ मैं इसी से मिलने आया था जब तक ये बेवकूफ़ मुझसे कॉलेज में मिला ही नहीं, और न्यू हुसैन और जियांग और क्या बोलते हैं नी शुयांग के साथ में यहाँ चला आया पहाड़ों में चढ़ने के लिए, और तुम बेवकूफ़, पीछे सर पे मारता बोलता तुम बेवकूफ़ अपने भाई कज़न भाई से मिले बगैर चले आए, अपनी बहन जान लियानी से भी नहीं मिलोगे, कज़न जान लियानी बहन से। तो बोलता है सॉरी सीजे। बोलता है मैंने जब सुना कि तुम यहाँ आए तो मैं बहुत खुश हो गई, हम तीनों एक ही एज के हैं और एक ही साथ एक ही कॉलेज में हैं। मैंने कहा था ना मामा को कि तुम्हारी मामा को कहे कि हमें यहाँ पे ही डालो। तो बोलता है सॉरी। तो बोलता है मामा कैसी है तुम्हारी? बोलते है कैसी है, बिल्कुल वैसे ही, आज भी वो क्या बोलते हैं एक स्कूल में टीचर का जॉब कर रही हैं, और कम बिल तो बेफिक्र रहो, यहाँ पे तुम स्कॉलरशिप में बहुत अच्छे से, तुम उसी स्कॉलरशिप के थ्रू तो इस कॉलेज में आए, टेंशन मत लो, ओके ना? चलो हम चलते हैं। और सब लोग कैंटीन में जाके बैठते हैं, और हमारा जब वेंचा बोलता है विंग ये मेरा कार्ड है, मतलब कि ये इसमें मेरा सेल नंबर है, कभी भी तुम्हें कोई कुछ करे या बुली करे तो मुझे ज़रूर बताना। तो सुयांग बोलता है फ़िक्र मत करो, यहाँ का सबसे बड़ा बुली मास्टर तो तुम ही हो। तो बोलता है यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे फादर का कंपनी मेरी बेवकूफ़ियों के वजह से जाए, और वैसे भी हम स्टूडेंट हैं यार, अब और कितने साल पढ़ना है हमें, ये एक ही साल तो एक साथ पढ़ना है, उसके बाद में सब अपने अपने लाइफ में चले जाएंगे यार। कोई बिज़नेस करेगा तो यूरोप चला जाएगा, कोई अमेरिका, कोई लंदन, या कोई संघाई में अपना बिज़नेस खोल लेगा। तो न्यूसन को बोलता है न्यूसन तुम क्या करोगे? तो बोलता है वेंचाओ मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। बोलता हद है यार, पूरी पढ़ाई कर ली, अब फाइनल रह गया है तुम्हारा डिग्री फाइनल, तो तुम अभी तक समझ नहीं पाए तुम्हें क्या करना है। तो बोलता है अरे, तो वेल्डिंग बोलता नहीं मुझे तो लगता है ये क्या ही कर लेगा। तो बोलता बेस्ट तुम स्कूल में इसी कॉलेज में एक प्रोफेसर बन जाओ, क्योंकि वेल्डिंग भी यहाँ पे प्रोफेसर के लिए ही पढ़ाई कर रहा है ना, जैसे उसको आ जाएगा तो इसी कॉलेज में माउंट कॉलेज में ये आ जाएगा और यहीं पे पढ़ाने लग जाएगा मैथ्स सब्जेक्ट। तो बोलता तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? तो बोलता है मैं तो चाइनीज़ पढ़ा लेता हूँ। अच्छा, तो बोलता बेस्ट है ना, हमारी भाषा भी चाइनीज़ से बेस्ट है, तुम यही पढ़ा लो, तुम इसी में क्यों नहीं मास्टर कर लेते हो? वेल्डिंग भी यहाँ रहेगा, इसी बहाने मैं कभी कभी आऊँगा, मिलता रहा करूँगा। और रही बात शुयांग भी तो चाइना में है, उसके फादर भी तो बहुत बड़े बिजनेस है, माइकल उसके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना, वो भी यहीं पे बिजनेस करेगा। क्या शुयांग तुम लंदन जाओगे? बोलता नहीं नहीं मैं वहाँ पढ़ चुका हूँ, बस फाइनल में चाइना में ही डिग्री लेना चाहता था इसलिए यहाँ आ गया। बोलते बहुत अच्छी बात है। और तुम क्या बोलते हैं
विंग तुमने कहाँ पढ़ा? बोलता मैंने संघाई में पूरा पढ़ाई किया, मैं चाहता था चाइना के इस बड़े कॉलेज में बहुत आने के लिए कोशिश किया। बोलता हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे में, तुम बहुत पुअर घर से हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हर बच्चे गरीब घर से ही ज़्यादा नाम रोशन करते, तुम फिक्र मत करो। अगर तुम इस बार अच्छा ना भी पढ़े तो तुम्हारी फ़ीस तो मैं फ़ादर से बोल के माफ़ करवा दूँगा। और मेरे फ़ादर के पास भी जाने की क्या ज़रूरत है, मेरे में इतना टैलेंट तो है, मेरे फ़ादर खुद मुझे इतना पैसा देते, मैं तुम्हारी फ़ीस भर दूँगा। बोलता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मुझ गरीब लड़के को इतना प्यार कर रहे हो, मेरे लिए वही बस है। प्लीज़ तुम बस अपनी दोस्ती मेरे साथ हमेशा रखना। और मियान मियान देख के इस बात को बहुत जलन होती है कि वेंचाओ उसे इतना अच्छा ट्रीट कर रहा है, और ये तो उसने मुझसे कभी ऐसी बात बोली तक नहीं है, आज तक ये नहीं कहा कि एक अमीना मेरा दोस्त भी है। लेकिन देखो और विंग को कितनी अच्छे से ट्रीट कर रहा है, क्योंकि वो मुएगा है ना, और शायद आजकल इसको कुछ ज़रूरत पड़े उससे। तो मियान मियान बोलती है बस बस विंग बहुत हो गया, अपना चापलूसी अपने पास ही रखो, ज़्यादा मेरे क्या बोलते हैं होने वाले हस्बैंड पे और मेरे बॉयफ्रेंड पे लाइट मत करो। तो विंग की आंख से आंसू निकल बोलता है मियान मियान प्लीज़ ऐसा मत बोलो, तुम तो जानती हो ना मैं ऐसे टाइप का नहीं हूँ। तो बोलते हैं हाँ मैं जानती हूँ तुम मिडिल क्लास को, मेरे घर में भी एक मिडिल क्लास थी एक लड़की, काम करते 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 मेरे भाई के साथ में क्या बोलते हैं वन नाइट स्टैंड हो गई। अब शादी करने की सोचती थी तो मेरे फादर ने उसे अपनी उसकी औकात याद दिलाई है, और बाद में क्या हुआ, पैसा लेके चुपचाप चली गई, वो अवॉर्शन करा के आराम से अपनी लाइफ इंजॉय कर रही है। तुम भी उसके जैसे हो गए। तो हमारा क्या बोलते हैं जैन चैन उसको एक थप्पड़ मारता, बोलता खबरदार मेरे भाई के बारे में अगर ऐसा तुमने कहा तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा मैं, क्या तुम सबको अपने जैसे समझती हो क्या? तो बोलती ये तुम क्या कर रहे हो, तो तुम भूल गया तुम्हारी बहन? बोलता हाँ जानता हूँ, जिन जोसेफ जिन क्लाइन की तुम छोटी राजकुमारी हो और तुम्हारा भाई एक राजकुमार है, तो हम कोई भिखारी नहीं है, हम भी उसी पुराने रॉयल फैमिली से ही हैं। तुम भूल गए हो मैं भी जियांग्स का बेटा हूँ और वो वी क्लाइन का बेटा है। माना कि हम आज पुराना राजा महाराजाओं को नहीं रहा, लेकिन मेरा विंग मेरा भाई है और मेरी जियान लियानी मेरी बहन है। तो याद रखना अगर तुम उन रिश्तों की बात करोगी तो याद रखना तुम्हें ये थप्पड़ ही मिलेगा। तुम्हारा भाई जिन जोसेफ मेरी बहन को उसके गुणों से उससे प्यार करता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम धमकी दोगी और तुम कुछ भी करोगी मेरे भाई विंग के साथ, कज़न भाई के साथ में, और धमकी दोगी हम रिश्ता तोड़ देंगे, तो तुम तोड़ सकते हो रिश्ता। मैं तुम्हारे भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारी बेवकूफ़ भरी हरकतों से वो रिश्ता नहीं तोड़ेगा। अगर तुम वेंचाओ को प्यार करती तो करो। क्या विंग ने कहा क्या, 1 घंटा नहीं हुआ वेंचाओ को मिल के उससे, और तुमने प्लानिंग भी कर ली कि उससे शादी कर रहा है और उसको सीड्यूस कर रहा है। ये सब अपने दिमाग का जो कचरा निकालो। और हाँ शुयांग, मैं तुम्हें आज के बाद कह देता हूँ, अगर ये मियान मियान इस गैंग में रही तो मैं तो यहाँ पे आऊँगा भी नहीं और कभी बात भी नहीं करो। जियांग चलो यहाँ से बोलता, तो जियांग बोलता हाँ हाँ आ रहा हूँ। तो न्यू हुसैन बोलता हाँ हाँ मैं भी आ रहा हूँ, और शुयांग बोलता हाँ मैं भी आ रहा हूँ बोलता है, और वो न्यू हुसैन बोलता मैं भी आ रहा हूँ। वेल्डिंग बोलता हाँ मैं भी आ रहा हूँ। विंचिंग बोलती मैं भी आ रहा हूँ। वो बोलती है अब बचा कौन, घंटा सब तो चले गए। तो वेंचाओ बोलता तुम्हारी वजह से हमेशा मुझे ये सब सफ़र करना पड़ता। बोलती क्या बकवास कर रहे हो, तुम मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हो? बोलते हैं हाँ बेवकूफ़ लड़की, उनके साथ मैं दोस्ती निभा रहा था क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि वो सब विंग को बहुत पसंद करते हैं और विंग के थ्रू हमारा बहुत कुछ अच्छा हो सकता था, और उसे 2 झापड़ मारता है। बोलता है कल की कल अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लाइफ में रहूं तो कल की कल विंग से माफ़ी मांग लेना, हम दोनों को उस गैंग में शामिल होना है। फादर ने क्या कहा था, जो बच्चा पॉपुलर होगा हमें उसका सहारा लेके अपने कॉलेज को बहुत पॉपुलर करना है। आगे जाके ये पूरा कॉलेज मुझे और तुम्हें ही तो देखना है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो क्या इतना नहीं कर सकते हो? क्या बिज़नेस ठप कर दो? क्या तुम्हारा बाप एक कॉलेज खोल के दे देगा क्या? वो बोलती सॉरी, भाड़ में गया तुम्हारा सॉरी। याद रखो मेरी बात कान खोल से मियान मियान, मैंने तुमसे पहले ही क्या है, हमारा रिलेशनशिप को किसी भी रिलेशनशिप में मत लेकर आना। ये तुम्हारा मेरे सीएट लेगी तो तुम्हें तो ढिंडोरा पीटना है ना कि तुम वेंचाओ से प्यार करती हो, वेंचाओ से प्यार करती हो। क्या तुम भी अमीर हो, तुम बात को समझ नहीं सकती हो कि अमीरों की जो वीकनेस होती है वो उनका पैसा होता है और उनका स्टेटस होता है। क्या तुम वीवुजान जैसी हो? छोटे लोगों के पास में उनका मेन क्या होता है, प्यार होता है। उनकी कमजोरी प्यार होती है और अपनापन और विश्वास होता है, जिससे हम अमीर लोग एक ज़रिया बना के फ़ायदा उठा सकते हैं। हमें वीवुजान, जियांग, शुयांग, विंचिंग और क्या बोलते जियान यानी जियान चैन, जियांग, इन सब का फ़ायदा उठाना है।
और जिन जोसेफ तुम्हारा भाई जो उनके इन सबको एक गैंग के ऐसे इस्तेमाल करना है क्या? जहाँ तुम्हारा भाई तो एक राजकुमार है, उसका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुम तो उस आज नहीं तो कल नहीं तो 5 साल बाद लात मार के उस जगह से निकाल दी जाओगी। तुम भूल गए तुम एक ओमेगा हो और तुम्हारी शादी करके मेरे पास आना है। जब तुम्हारे पास कुछ होगा ही नहीं तो मैं तुमसे शादी क्यों करूँ? बोलती प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो वेंचाओ, प्लीज़ तुम जो कहोगे मैं करूँगा। तो आज से बाद वादा करो सबसे बेस्ट फ्रेंड बनोगी तुम वी वुजियान की, क्योंकि तुम भी एक ओमेगा हो। और जैसा जैसा मैं गड्ढा खोदता जाऊँगा वैसे वैसे उस गड्ढे में लाने के लिए तुम एक पाइप बनाओगी, जिससे थ्रू उस पाइप के अंदर हम विंग को लेके आखिरकार गड्ढे में लेके आके उसमें गिरा के उसको कर दे। वी वुजान इतना पॉपुलर होने वाला आगे चल के मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। बहुत पॉपुलर होगा और हमें बहुत फ़ायदा होगा उससे। तो तुम अपना घटिया दिमाग लगाना बंद करो और जाओ शाम में कॉफ़ी में मिलना और सबके साथ घुटनों के बल बैठ के पूरी स्टडी कर लो तुम्हें कैसे करना। और चाहे तस से मस हो जाए, चाहे जियांग तुम्हें झापड़ मारे या विंचिंग या जियान यालनी, तुम्हें विंग के इतने क्लोज जाना है, इतने क्लोज जाना है कि उसके दिल में एक रत्ती राज भी हो तुम्हें बताए बगैर, जियान चैन को ना बताए लेकिन तुम्हें बताए। तुम समझ रहे? बोलते हाँ मैं समझ रही हूँ, और यही तुम्हारा गिफ्ट होगा मेरा मैरिज लाइफ का। समझ में आ रहा तुम्हें? अब जाओ और उसका रूम में ही मैंने तुम्हारा रूम को शिफ्ट करवा दिया है, और जाके इस तरह ट्रीट करना जैसे तुमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, तुम्हें मर जाना चाहिए, ज़रूरत पड़ी तो सुसाइड कर लो। समझ में आ गया? तो बोलती हाँ ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूँगी, और जाओ। और नफ़रत बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए वी वुजान के लिए, बोलता है। और अब हम विंग के तरफ आते हैं। सब लोग शाम में टी पी रहे होते, टी कॉफ़ी पी रहे होते, सैंडविच खा रहे होते हैं, और सब लोग बोलते चलो हम लोग मार्केट चलते हैं। अपने चाइना में फेस्टिवल टाइम चल रहा है ना, तो बहुत सारे लाइट फेस्टिवल चल रहा है, तो चलो हम वहाँ पे लाइट टेंट खरीदते हैं और अपनी अपनी विश मांग के छोड़ते हैं। तो जैसे वो जा रहे तो हमारे वी के सामने म्यान आ जाती घुटने को, बोला बहुत सारा आंखों में एक दवा डाल ली होती जिससे कि वो रोने का आंसू बहुत निकलते हैं, उसका मुँह लाल हो जाता पूरा मेकअप से सबसे, और लाल झापड़ के साथ लगा के आती है। बोलती है ये क्या हुआ तुम्हें म्यान? हमारा प्यारा विंग पूछता है। तो बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो वेंचाओ ने मुझे मारा, मुझसे ब्रेकअप कर लिया। उसने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम आज इस कॉलेज में अपने टैलेंट की वजह से पूछे हो। सॉरी मुझे माफ़ कर दो जैन, मैं भूल गई थी, मेरे भाई में मुझ में फ़र्क है, वो तुम्हारी बहन को उसके अच्छे गुणों से प्यार करता है, मुझे माफ़ कर दो विंग। मैंने जो मुंह में आया कहा, मैं तुम्हारे जैसे गरीब घर से नहीं हूँ ना, तो मुझे दुख पता नहीं है, अपनोपन का रिलेशनशिप पता नहीं है। मैं अपने लाइफ में अपने भाई माँ बहन और इन लोगों के सिवा मैं अब वेंचाओ से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे गलत फहमी होगी कि वेंचाओ तुम जानते हो ना तुम एक ओमेगा हो, और मैंने जानबूझ के बोलता है तुम ऐसा मत सोचो। तो जैंग बोलता है मैं भी एक ओमेगा हूँ, तो न्यूसन बोलता है मैं भी एक ओमेगा हूँ, तो क्या तुम ऐसा करोगे? जियान यालनी भी एक ओमेगा है, तो क्या हम सब क्या एक दूसरे को फंसाने के लिए इस कॉलेज में है? नहीं, हम एक ओमेगा अल्फ़ा बाद में है, पहले हम एक इंसान है, एक अच्छे पर्सन बनना चाहिए हमें। म्यान ये सब बातें विंग को मत बोलो, तुम्हें विंग के बारे में कुछ नहीं पता। नी हुसैन जियांग और जियान चैन और जियान यालनी से पूछो उसने बचपन में कितने दुख सहने। तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी, बोलती क्या दुख है? बोलते तुम्हें बस पता नहीं हो, बहुत लोग फैमिली से आता है, वो वी ग्रुप का राजकुमार था मगर उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। उसकी माँ एक स्कूल में टीचर का जॉब करती है, तुम्हें पता वो लोग 1 रुपये का भी किसी से उधार नहीं लेते हैं, इसलिए अपनी मेहनत से वो इस कॉलेज में आया, वो किसी को सदुश करने नहीं आया। उसका मकसद है, उसकी माँ का एक सपना है कि वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर बने, और वो यहाँ एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनने आया फाइनल अपना डिग्री करके। तो म्यान में बोलते मुझे माफ़ कर दो, मैं कान पकड़ती हूँ, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बनूंगी लाइफ में कभी नहीं। जैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जियान न्याली वेंचिंग सबसे बोलते, सब बोलते ज़्यादा घुटनों के बल रहोगी तो मुर्गा बन जाओगी, बस बहुत हो गया, अब तुम हमारी दोस्त हो और गलतियाँ दोस्त से ही होती है, चलो उठो उठो बोलती है, और सब उठ जाते हैं। और वेंचाओ बोलता आता है, और जब म्यान ने बोलती है वेंचाओ मुझे माफ़ कर दो ना, तो वो मुंह ऐसे कर लेता, बोलता नहीं तुम गरीबों की मदद नहीं करती, उनकी दोस्त बनना में तुम्हारे को इंसल्ट लगता है। हम भी तो पहले बहुत गरीब थे 30 साल पहले, अगर मैं अमीर नहीं होता तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तो बोलती वेंचाओ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, आई एम श्योर मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। तो वेंचाओ बोलता है तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा, इस बार तो मैं माफ़ करता हूँ, लेकिन पहले विंग से माफ़ी मांगो। विंग बोलता है नहीं वेंचाओ, उसने मुझसे माफ़ी मांग ली और हम सब ने माफ़ कर दिया। तो बोलता देखा कितने अच्छे लोग हैं, इनसे कुछ अच्छा ही सीखो। देखो म्यान
आज नहीं तो कल तुम मुझसे शादी करोगी, मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी और हमारे भी बच्चे होंगे। जब तुम्हें तहज़ीब नहीं होगी तो तुम अपने बच्चों को क्या सिखाओगी, यही सिखाओगी। तो बोलती मुझे माफ़ कर दो और मैं वादा करती हूँ, पिंकी प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद में हम 11 गैंग एक दूसरे को बिल्कुल उसी तरह लेंगे जैसे जैम होता है बटर में, बटर होता है जैम में और ब्रेड में होता है। तो सब जोर जोर से हंसते, बोलते म्यान म्यान तुम्हारे में सही में दिमाग की कमी, बटर अलग है जैम अलग है, लेकिन दोनों को यूज़ किया जाता है ब्रेड में। तो बोलती है हाँ सॉरी सॉरी बोलती है, और सब लोग बोलते चलो हम चलते हैं। तो बोलते कहाँ जा रहे, बोलता लाइट फेस्टिवल है ना आज, भूल गए क्या। बोलता हाँ हाँ वेंचा बोलता बिल्कुल करेक्ट, चलो चलते हैं। और जैसे सब लोग जा रहे थे तो वेंचा बोलता तुम लोग क्या यहाँ ठहर सकते हो क्या, मैं एक चीज़ भूल गया हूँ। और वो जैसे ही जाता है तो मियान मैन को बुलाता है। मियान मैन को बुलाने के बाद में बोलता है 1 मिनट तुम लोग चलो मैं आ रहा हूँ, मुझे मियान मैन से थोड़ा काम है बोलता है। तो बोलता ओके मियान मैन चलो जल्दी चलो लेट हो जाएंगे हम तुम लोग चलो मैं कार की लेके आता हूँ। और सब बोलते हैं हाँ हमारी 3 कार है, हम सब बैठ के तुम लोग को वहीं मिलते हैं लाइट फेस्टिवल में। तो वेंचा बोलता प्लीज़ विंग मेरे लिए भी एक लाइट ले लो, मैं मियान मैन अपनी छिड़कना चाहते हो उसमें। तो बोलते हैं हाँ ओके डन। सब लोग 2-2 3-3 लोग एक एक कार में बैठ के सब चले जाते हैं और मियान मैन को वेंचा गले से लगा लेता है और उसे किस करता है, पैशनेटली किस करके बोलता देखा अब हो ना तुम मेरी डार्लिंग, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम जानती हो ना हम वैम्पायर्स हैं और हम लोग आने वाला फ्यूचर देख सकते हैं, और मैंने फ्यूचर देखा है थोड़ा बहुत कि वी वुजान आगे एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनता है और उसका नाम चाइना में बहुत फेमस होता है। और कुछ और भी है उसके लाइफ में सस्पेंस जो हमें पता नहीं, लेकिन मुझे धीरे धीरे पता चलेगा। तो तुम्हें पता है ना तुम्हें अभी मुझे क्या देना है। तो बोलता है हाँ मैं जानती हूँ, तुम्हें मेरा ब्लड पीना है। हाँ और हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम आगे जिएंगे कैसे। बोलता है हाँ। तो बोलते उसके लिए मेरा ब्लड पीने की क्या ज़रूरत है, मैं एक स्टूडेंट लाई हूँ ना जिससे कि तुम ब्लड पी सकते हो। और गाइज़ मैं आपको बता दूँ एक लिली नाम की लड़की रहती है जिसको ये लोग लेके आते हैं और उसको हाथ पाँव बांध देते हैं। और वेंचा बोलता है अब तुम जहाँ से इसका ब्लड पीना चाहते हो तुम वहाँ से पी लो और मैं इसके गर्दन से पी लेता हूँ। तो बोलता हाँ ठीक है। तो बोलता पीने से पहले अगर मैं इसके साथ इंटीमेट हो जाऊँ क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो मियान मैन बोलती है हाँ ठीक है हो जाओ। और वो बोलती मैं मुँह इस तरफ कर लेती हूँ और वो इस तरफ मुँह कर लेता है। वेंचा पूरा उसको उस लिली नाम की लड़की को जो 20 साल की रहती है उसके पूरे कपड़े निकाल के फेंक देता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। और वो लड़की चिल्लाने वाली होती है तो क्या बोलते हैं वो अपना हाथ रख देता है। उसके साथ में 2 घंटे सेशन करने के बाद में थक जाता है और वहाँ पे पूरा ब्लड बेल्ट होता है। और वो बोलता है ओह यानी ये फिर से नहीं सह पाई मेरे रूट सेशन को। और वो अपने आप को फ्रेश कर लेता है, नीट कर लेता है और फ़ौरन उसका गला का ब्लड पीने लगता है। और मियान मैन आके उसके हाथ का ऐसे पूरा ब्लड पी लेते हैं। बोलता है अब ये ब्लड हमें 1 हफ्ता तक काम आएगा। और उसकी लाश पूरी एक जैसी चिपक जाती है, एक प्लास्टिक का होता है बिल्कुल इसी तरह उसकी लाश पूरी चिपक जाती। जब शरीर में खून नहीं होता तो हमारा शरीर कैसे हो जाता है, एक जैसे ओल्ड हो गया 600 साल पुरानी बॉडी वैसी हो जाती है। और अपने गार्ड्स को ताली डाल के बुझाता है ये लो, और तुम्हें पता है ना इसका क्या करना है, किसी को पता ना चले, लो। और वो जो जल रहा है ना हमारा ठंड हाथ सेकने वाला उसके अंदर डाल दो और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और यहाँ पे तुम्हें क्या करना है पता है ना, एक स्मेल फैला दो जिससे कि बहुत अच्छी स्मेल है। बोलता है जी सर बोलता है। और किसी को पता नहीं चलना चाहिए हमारे सीक्रेट रूम के साथ पूरा ब्लड साफ आपको साफ करके अपने टीथ को वापस अंदर रखे और वापस जाते हैं। और सब लोग बोलते हैं वैन म्यान म्यान तुम लोग इतना लेट आए, 2 घंटा लेट आए तो क्या रहते। तो वो लोग ऐसे शर्माने बोलता हाँ शुरू हो गया तुम दोनों का फिर से लव सेशन, तुम लोग कभी लास्ट टाइम भी ये लोग ऐसे ही कर रहे थे। तो बोलता है आई एम सो सॉरी हम ऐसा नहीं करेंगे, चलो चलो बोलता है। तो थोड़ी देर में एक लड़का भाग के आता है। तो बोलता है क्या हुआ। तो बोलता है मैंने किसी वैम्पायर को देखा यहाँ पे बहुत स्पीड से भागते हो। बोलता क्या बकवास है, आज के टाइम में क्या बोलते हैं वैम्पायर वेलवुल्फ ये सब होते हैं क्या। बोलता हाँ मुझे ऐसा लगता है। बोलता क्यों, जब मैं आ रहा था एक 6 फुट लंबा वैम्पायर ने मुझे धक्का दे दिया और मैं गिर गया। और जैसे वो मुझे काटने आया तो उसकी आंखें नीली नीली थी, बहुत बड़ा था और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मैं बेहोश हो गया। और जैसे वो मेरे पास आया था किसी ने क्या बोलते हैं ज़ोर से चिल्लाया तो वो फ़ौरन भाग गया। तो बोलता है क्या। बोलता हाँ। तो बोलता चलो अच्छा हम जल्दी लाइट फेस्टिवल में चलते हैं करके बोलते सब लोग जाते हैं, लाइट टेन खरीदते हैं, उसमें नाम लिखते हैं। तो अच्छा नहीं विंग को पता नहीं क्या सोचता है और उसमें बोलता है मेरा प्यारा लैनज़ेन मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत याद करता हूँ। लैनज़ेन तुम कहाँ हो, मैं पिछले कई वर्ष से तुमसे प्यार कर रहा हूँ, कहाँ हम लोग कब मिलेंगे, हमारा अधूरा प्यार कब पूरा होगा। ये बात वो बोलता है और उसमें लिख के भेज देता है। और पीछे से न्यू हुसैन वो पूरा पढ़ लिया होता है और वो उसको बोलता है विंग विंग बोलता है। तो विंग की आंखें जब वो देखता है तो पूरी लाल हो गई होती है और बोलता है विंग तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी आंखों क्या हुआ। जब वो देखता है तो बोलता है क्या हो मेरी आंखों को। बोलता है तो मेरी आंखें थोड़ी देर पहले लाल थी बोलता है। और
और बोलता है तुमने डर से ऐसे ही देख लिया होगा, बोलता है। और वो सब बोलते हैं और सब लोग लाइट टी फेस्टिवल को एंजॉय करने के बाद में वापस चले जाते हैं। और म्यान म्यान बोलती है विंग तुमने क्या लिखा था उस लाइट टेन में, कौन सी विश मांगी? तो बोलता है विश नहीं, मैंने मांगा कि मेरी माँ की ख्वाहिश हो, मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाऊँ। तो म्यान म्यान उसको बोलती है हाँ क्यों नहीं, ज़रूर तुम एक बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओगे, बोलती है। और उसके गले लग जाती है। जैसे उससे गले लगती है तो उसके जो स्मेल होती है हमारी विंग के बॉडी की जो स्मेल होती है वो सूंघ के उसकी आंखें पूरी लाल हो जाती हैं और उसके दांत निकल जाते हैं और उसका ब्लड लेने वाली होती है। फ़ौरन ही उसे याद आता है कि वेंचर तो उसे जान से मार दे। फ़ौरन अपने तीत अंदर कर लेती है और आंखों को वापस काला करके बोलती है विंग तुम यहाँ रहो, मैं थोड़ा आती हूँ, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब दिख रही है, और फ़ौरन भाग जाती है वहाँ से। तो हमारा नी हुसैन बोलता पता नहीं इन लोगों को क्या क्या होता रहता है, ये लोग कुछ समझते भी नहीं है और ऐसे मुझसे क्या क्या बोलते हैं। म्यान म्यान तो मेरे समझ के बाहर है। और वो पानी पी के और खाना खा के और वो लेट जाता। जब वो लेट जाता तो अचानक खिड़की खुल जाती, ज़ोर से हवा आने लगती है और वहाँ पे लैंजन खड़ा हो रहता है और वो देख रहा होता है विंग के रूम को और बोलता है विंग मैं कितने सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, आओ ना विंग, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, बोलता है। और म्यान म्यान वहाँ नहीं रहती, वो वेंचाओ के साथ रहती उसके बेडरूम में। तो हमारा लैंजन आँखों को बंद करके दिखता है कि क्या आजू बाजू कोई है। जब दिखता है कोई नहीं तो फ़ौरन उस खिड़की से कूद के विंग के पास आ जाता है और वो खिड़की को बंद कर लेता है और रूम को लॉक कर लेता है अंदर से और विंग के पास आके लेट जाता है और उसको बोलता है विंग कितने साल हो गए विंग, आज भी मुझे वो याद है कि हम दोनों हाथ पकड़ के अपने घर जा रहे होते और हमारे साथ वो एक एक्सीडेंट हो गया था। अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता और तुम नहीं मरते तो आज तुम और मेरा बेबी जिंदा होते। मैं उस इंसान को मार दूंगा जिसने थोड़े से पावर के लिए मुझे तुमसे दूर कर दिया और मैं बहुत जल्द तुम्हारे आंखों के सामने आऊँगा इस कॉलेज में, बस थोड़ा इंतज़ार करो। मैं एक अपने फादर और मदर को एक बार तैयार कर लूँ, हाँ हामी कर लूँ, उसके बाद में मैं इस कॉलेज में आऊँगा, तुम्हें सेव करूँगा और वापस तुम्हें अपनी इस दुनिया में ले जाऊँगा जहाँ से तुम मुझे छोड़ के इस दुनिया में आ गए हो। ये दुनिया तुम्हारी नहीं है विंग, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, तुम सिर्फ मेरे हो विंग, तुम्हें कोई हाथ ना लगे इससे पहले मुझे माफ़ करना होगा तुम्हें, वरना वो म्यान म्यान तुम्हारा ये स्मेल जो मुझे दीवाना बना रहा है, मुझे पागल कर रहा है। मैं इतने सालों से कंट्रोल कर रहा था विंग, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन आज मुझे चाहते या ना चाहते हुए तुम्हें क्लेम करना होगा और तुम्हें मार्क देना होगा, वरना ये इंसानी जानवर तुम्हारे साथ वो सब करेंगे जो करना नहीं चाहते। मैं जानता हूँ वेंचाओ और उसके फैमिली कौन सा असली जानवर है, लेकिन अब मैं हूँ ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं जानता हूँ वेंचाओ को तुमसे क्या चाहिए, वो म्यान म्यान को धोखा दे सकता, मुझे नहीं दे सकता। मैंने उसकी आँखों में उसी दिन देख लिया था जब उसने तुम्हारे नज़दीक आके तुम्हारा हाथ मिला तो एक उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी तुम्हें लेके, डिज़ायर्स देखे थे मैंने। वो तुम्हारे साथ कुछ और ही करना चाहता, लेकिन तुम मेरे हो विंग। मैं इतने टाइम से तुम्हें इंतज़ार कर रहा हूँ और इतना टाइम से इंतज़ार करने के बाद में तुम इस दुनिया में आए हो तो तुम मेरे लिए ही आए हो और तुम सिर्फ मेरे हो, बस तुम्हें याद आना बाकी है। और वो बोलता है मैं जब तुम्हें मार्क करूँगा तो थोड़ा बहुत तुम्हें मैं याद आने लगूँगा विंग। मेरी जो तुम्हें लेके मेमोरी है वो मेरी मेमोरी तुम्हारे में माइंड में डाल दूंगा मार्क के ज़रिए, और मैं तुम्हें जब आज क्लेम कर लूँगा तो तुम पूरी तरह से मेरे हो जाओगे। कोई भी वैम्पायर वेल वुल्फ तुम्हारे नज़दीक नहीं आएगा सिवाय एक आम इंसान के, और जो तुम्हारा सच्चा दोस्त होगा वही तुम्हारे पास आ सकता है, वरना जो बुरी नीयत से आएगा तुम्हें छूने की कोशिश करेगा उसे बहुत बुरा शॉट लगेगा तुम्हारी बॉडी से और वो शक्तियाँ मेरी होंगी। जब भी तुम्हें मेरे मेट को कोई छूने की कोशिश करेगा उसको झटका लगेगा मेरा और वो दूर जाके गिरेगा, और ये झटका वही समझ सकता है जो सच्ची मुझ का वैम्पायर होगा मेरे जैसा, और वो समझ जाएगा कि ये क्लेम हो चुका है और ये मार्क हो चुका है, और ये मार्क भी सिर्फ वही देख सकता है, दूसरा किसी और को ये मार्क नहीं दिखेगा। ये मार्क सिर्फ एक वैम्पायर ही देख सकता है। ये बात वो बोल रहा है और हमारे विंग को बेहोश करके उसको गले में मार्क कर देता है और उसे लिक कर लेता है, और थोड़ी देर बाद में हमारे वी भुजान के पूरे कपड़ों को निकाल के उसके साथ इंटीमेट होता है और विंग आह ऐसे आवाज़ निकालता है और बेहोश में ही वो आह आह 2-3 बार करता है और लैंजन की आंखें पूरी आइस ब्लू हो जाती हैं और हमारे विंग की आंखें लाल हो जाती हैं। और उसके बाद में हमारा वी भुजान अचानक उठ जाता, बोलता है तो तुम वापस आ गए मेरे पास, तुमने फिर से गलती की, मुझसे बगैर पूछे तुम मुझसे इंटीमेट हो रहे। तो बोलता हाँ मैं जानता हूँ मैंने गलती की है। तो वो लैंजन का सर पीछे से बाल पकड़ के बोलती डोंट डू दिस अगेन, नो मैं तुम्हें
अगर मार्क कर दूँ तो बोलता है नहीं अभी नहीं। तो बोलता है क्यों नहीं, तुमने तो मुझे मार्क किया और तुम तो मेरे साथ इंटीमेट भी हुए बस। तो वो फ़ौरन बोलता तो मुझे मार्क नहीं करना चाहिए। और वो फ़ौरन बोलता कि तुम आवारागर्दी कर सको। बोलता नहीं ये बात नहीं, मेरी बात सुनो। और वो लैंजन का गर्दन को नीचे करके फ़ौरन अपने दांत निकाल के हमारा विभूजन और हमारे लैंजन के राइट तरफ एक गहरा मार्क कर देता है और बोलता है जो मुझे याद है वो तुम्हें भी तो याद होना चाहिए ना डार्लिंग। और वो मार्क कर देता है और वहाँ से जब ब्लड निकलने लगता है लैंजन आह करता है तो वो अपने जिप से लिख कर लेता है। बोलता अब ये तुम्हारा मार्क सिर्फ वही वैम्पायर फीमेल देख पाएगी जो तुम्हारे नज़दीक आने की कोशिश करेगी, और अगर वो नज़दीक है तो मेरी पावर से हर्ट कर देगी। और मैं सिर्फ जब विभूजन बेहोश हो जाएगा और जब उसे होश आएगा तब वो भूल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक फीमेल वैम्पायर है जो पुराने विभूजन की याददाश्त है। ये याद उसे जब आएगा जब वो पूरी तरह से 25 साल कंप्लीट कर लेगा, या तो वो तुमसे शादी कर लेगा और पूरी रस्म और रिवाज के साथ में वापस कर देगा। और एक पूर्णिमा की रात आएगी जब तुम दोनों को हम दोनों को यानी हम दोनों के इंटीमेट होना पड़ेगा, तभी वो पावर्स विंग को वापस आएगी और उसे पूरा पुराना जन्म भी याद आएगा। तुम जानते हो ना जब तक मैं प्रोटेक्ट करूँगा उसे, बोलता है। तो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। और बोलता है अब तुम्हारे बाजू में कोई फीमेल्स नहीं आएगी और ना ही मेरे बाजू में कोई अल्फास आएंगे वैम्पायर। तो चलो अब तुम जो कंटिन्यू कर रहे थे उसे कंटिन्यू करो, आखिर आधा प्यार करना भी अच्छा बात नहीं है, बोलता है। और फ़ौरन उसको अपनी तरफ खींच से पैशनेटली किस करने लगता है हमारा विंग। और गाइज़ मैं आपको बता दूं विभूजन के अंदर कोई एक और अलग ही एक आत्मा रहती है जो विंग को जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आती वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। और जैसे लैंजन विंग की शादी हो जाएगी, वो अपना फर्स्ट नाइट एक दूसरे के साथ बिता लेंगे, तो विंग को भी पिछले जन्म में वो वैम्पायर था, लैंजन का वाइफ था, उसे याद आ जाएगा। और गाइज़ आपको पसंद है तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको ये कैसा लगा। अब ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और सुबह 5:30 बजे लैंजन विंग को किस करके बोलता है जान इसका ख्याल रखना, क्योंकि तुम जानते हो मानव बॉडी में इसको में ताकत नहीं है, ना ही इसको कुछ याद आएगा, लेकिन तुम तो जानते हो ना। तो बोलता हाँ बेफिक्र रहो, मैं प्रेग्नेंट इस बार नहीं होंगी, लास्ट टाइम जो हुआ बस मुझे पता चल जाए कि किस कमीने ने मुझे मारा था, मैं उसे जान से मार दूंगी। मेरे 2 ट्विंस बेबी मर गए थे और मैं भी मर गई थी, और उसने मुझे उस लकड़ी से मारा था जिससे हम बच नहीं सकते। तो बोलता हाँ बेफिक्र रहो, मैं भी उसे ढूंढ रहा मगर इतने सालों में मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। बोलता बेफिक्र रहो, मैं मानव रूप में इसलिए जन्मा हूँ ताकि मैं उसके करीब जाके पता लगा सकूँ। एक बार पता लगा लूँ तो तुम्हें तो ऑटोमेटिक पता चल ही जाएगा कि वो कौन है, क्योंकि हम दोनों मार्क है और मेरी सोच तुम्हारी सोच मिलती है। तो बोलता हाँ मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ, तुम मेरा दिमाग। तो बोलता चलो चलते हैं। और वो बोलता बाय डार्लिंग, अपना ख्याल रखना। बोलता हाँ सुनो, तुम्हारे जेब में जो गोली है प्रेग्नेंट नहीं होने की, गोली क्या मुझे प्रेग्नेंट होने के बाद दोगे? तो बोलता सॉरी मैं भूल गया था। बोलते तुम भूल गए हो, अगर मैं वैम्पायर होता तो ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं वुमेंस भी हूँ और तुमने जो मेरे साथ सेशन किया है 4 घंटे उसका रिजल्ट भी निकल जाएगा। तो गोली खा लेता है। बोलता अब तुम जाओ, अभी मुझे टाइम से हीट आ जाएगी करके बोलता। और जब मैं तुम्हें याद करूँ तो माना। तो बोलता तुम मुझसे मिलने कब आओगे? बोलता पूनम की रात नज़दीक है, मैं उस टाइम तुमसे मिलूँगी। याद है ना हम पहले कहाँ मिला करते थे, और उसी पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे हम मिलेंगे। बोलता तो ओके। बोलता और तुम्हें बहुत जल्दी कॉलेज ज्वाइन करना है, तुम्हें याद है ना? तो बोलता हमारे प्लान के मुताबिक। बोलता हाँ अब तुम वापस जाओ और उसे होश में आने दो। मियान आ गई है वेंचो के रूम से। तो बोलता जाओ कुंडी खोल दो। बोलता तुम जाओ, अपना ऑटोमेटिक अपने आप खुल जाएगा। और ये बेहोश हो जाता है और अपने आप को पूरी तरह से नीट कर लेता है, क्लीन कर लेता है, और खिड़की बंद हो जाती है और डोर भी खुल जाता है। और जैसे ही मियान आती है बोलती वेंचाओ देखो इसके पास गई थी मैं तो एक अजीब सी भीनी खुशबू आ रही थी। बोलता क्या? तो और जैसे उसके पास जाता उसे छूने लगता तो एक दूर का शॉक लगता है। वेंचाओ मियान दूर जाके गिरते। बोलते ये क्या था? बोलता पता नहीं, दूर से देखते हैं। और वो अपनी पावर को वापस गेम करके और पास जाके देखते तो अरे इसे तो मार्क है, यानी मार्क ओमेगा है ये। तो बोलता है किसने मार्क किया? बोलता है हमें पता नहीं। तो और देखते हैं तो बोलता है कि इसे किसी वैम्पायर ने मार्क किया है, और वो थोड़ी 4 घंटा पहले ही मार्क किया था, और वो इसके साथ इंटीमेट भी हुआ। बोलता है क्या? क्योंकि इसकी सेंट मिक्स हो गई है और ये कोई बहुत पावरफुल
मेड है इसका, अल्फ़ा मेड है इसका। अगर हमने इसे छुआ और बुरी नज़रों से छुआ तो हम लोग मौत का शिकार हो सकते हैं। वो अपना मेड का बदला लेगा, इससे दूर रहना। बोलता है इसे कभी छूने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारा हाथ जल जाएगा। तो बोलती क्या बकवास है। बोलता छू के देखो फिर। और फ़ौरन उसको जब छूती तो आ करके चिल्लाती तो हमारा विंग उठ जाता। बोलता क्या हुआ मैन में। बोलता कुछ नहीं, मेरा हाथ जल गया। बोलता कैसे जल गया, इतना जल गया, पानी में हाथ डालो। बोलता है उसका नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। गाइस आपको पसंद है इसका नेक्स्ट एपिसोड तो मुझे बताइएगा। गाइस आपको ये एक नया FF वैम्पायर का पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।